हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी एक और बोनस पिक की। और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को लेकर आया हूँ ना, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज़ देख पाएंगे कि किस तरह से इस शेयर ने अभी तक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। और अगर मैं आईपीओ की बात करूँ तो इसका आईपीओ आया था लगभग 559 से लेकर के 587 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, और वो डेट थी 14 नवंबर 2022। और अगर मैं इस समय इस शेयर के प्राइस की बात करूं तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से यह शेयर इस समय मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ आगे की तरफ भागता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ जो इस समय इस शेयर के ऊपर खबर आती हुई नज़र आ रही है उसको भी हम समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि इस तरह से यह कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। यानी कि कंपनी का बेस प्रोफाइल क्या है, कंपनी करती क्या है, और क्यों फ्यूचर के अंदर यह कंपनी एक बहुत अच्छे रिटर्न आगे और दिखा सकती है। तो ये ओवरऑल रिटर्न आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी ने रिटर्न दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 700% तक के रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं। और उसके साथ साथ अगर आप ये चीज़ देखना चाहेंगे कि लिस्टिंग के साथ ही इसने बहुत बढ़िया गेनिंग ले ली थी, और उसके बाद इस समय यह शेयर 5,966 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। 700% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर है, और अभी भी जो पोटेंशियल नज़र आ रहा है ना इस शेयर के अंदर, वो बहुत मजबूत नज़र आ रहा है। यानी कि अगर ओवरऑल इस शेयर को देखें तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर का ये शेयर काफ़ी बढ़िया मजबूती के साथ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने बताया 25 नवंबर 2022 को ये शेयर 745 पर लिस्ट होता है, और इसकी जो गेनिंग थी वो बहुत बढ़िया थी। यानी कि जो प्राइस रेंज मैंने बताया था उससे काफ़ी अच्छा ये शेयर लिस्ट होता हुआ दिखाई देता है, और वहाँ से इसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और अगर कंटिन्यूसली मार्केट और पैटर्न को आप समझेंगे तो कई बार मार्केट के अंदर ना उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन उस सभी उतार चढ़ाव के बीच में इस शेयर ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। अगर लास्ट 6 महीने की भी बात करूं जहां मार्केट इतनी गिरी हुई थी, उसके अंदर भी इसने 69% तक के रिटर्न दिए। ईयर टिल डेट की बात करूं तो 123% तक के रिटर्न दिए। और मैक्स का जो मैंने लगाया है उसके अंदर, क्योंकि 25 नवंबर 2022 को ये शेयर आता है, और इस समय नवंबर का महीना चल रहा है और 2024, यानी कि 2 साल के अंदर 700% तक के रिटर्न इस शेयर ने दे दिए। और अभी भी जो पोटेंशियल इस शेयर के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है वो बहुत मजबूत है। मैं बात कर रहा हूँ कीनस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, जिसके अंदर इतने बढ़िया रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं इसकी वेबसाइट पर लेकर चलूँगा, इसके बारे में और बताऊँगा कि किस तरह से कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है, और किस सेक्टर के अंदर यह कंपनी है, और कैसे यह शेयर और आपको आगे आने वाले टाइम में बढ़िया मजबूती के साथ आगे भागता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ कीनस टेक्नोलॉजी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो भी नॉलेज है ना, मैं अपने चैनल पर भरपूर नॉलेज, यानी कि कंपनी के बारे में, कौन सा शेयर है, कौन सी कंपनी है, क्या उसकी बायोग्राफी है, वो पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी मजबूती के साथ, पूरी बैकग्राउंड के साथ, पूरे नॉलेज, फ्यूचरिस्टिक क्या कंपनी के प्लान्स और क्या कंपनी करती है उसके बारे में बताता हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर सेक्शन में जाकर आप बता सकती हैं। और कुछ भी रह गया हो कि इस पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा तो डेफिनेटली मैं उस पॉइंट्स को भी कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो लेंथी होती जाती है और मैं चाहता हूं कि इतनी बड़ी लेंथी ना हो कि लोगों को स्किप करना पड़े, और जो बेसिक नॉलेज चाहिए ना वो मिल जाए। तो यहाँ पर मैं कीनस की वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ। हालांकि आपने शेयर की परफॉर्मेंस को अभी तक देख लिया होगा, अब कंपनी करती क्या है। देखिए, आज की डेट में ना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आईटी का ज़माना है, और उस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ना 2 शेयर हैं। उसमें से एक शेयर है कीनस टेक्नोलॉजी, जो आपके फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से बहुत बढ़िया इस समय लगता हुआ नज़र आ रहा है, जिस हिसाब से इसका काम है। तो अब काम क्या है, तो इंजीनियर फॉर लाइफ इसका पहला जो सिद्धांत है वो यहाँ पर दिखाई दे सकता है कि कीनस टेक्नोलॉजी द लीडिंग एंड टू एंड IoT solution enable integrated electronic manufacturing player having capability across the entire spectrum of electronic system। और जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है ना वो चिप बनती हुई नज़र आ रही है जी, ज़रा ध्यान दीजिएगा। और हमें चिप बनाने में ना महारत हासिल नहीं करना है, दुनिया का नंबर 1 देश बनना है चिप के अंदर। और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर जो नंबर मैं आपको बताना नहीं चाहता ना,
वो आप नंबर अपने हिसाब से कोट कर सकती हैं कि इसका शेयर का फ्यूचर क्या है। और आपको इस वीडियो के अंदर एक ही चीज़ नज़र आ रही होगी, और वो है चिप का प्रोडक्शन होता हुआ है। इसी को बोलते हैं, वो चिप जो थी ना, चिप के अंदर भारत को आत्मनिर्भर देश बनना है, और आत्मनिर्भरता के अंदर ही हमें ये मजबूती समझ आएगी कि कैसे यह कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। और इस समय अगर मैं बोलूं कि मोदी जी के विज़न को अगर कोई सक्सेस करता हुआ नज़र आ रहा है तो वो ये कंपनी है, जहां पर आप देखेंगे कैसे यह कंपनी चिप बनाती हुई नज़र आ रही है। और भी क्या काम करती है उसको भी समझेंगे। और जहां पर इस छोटी सी टैगलाइन से आपको समझ आ गया होगा कि एंड टू एंड IoT solution enabled integrated electronic manufacturing player having capability across the entire spectrum of the electronic system design manufacturing ESDM company। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में बायोग्राफी जान लेते हैं कि नई है या इसके पास कुछ एक्सपीरियंस है। यानी कि नया नया तो बहुत चिल्लाता है, लेकिन एक्सपीरियंस जिसके पास होता है ना, तो संभल कर काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है, और बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ, एक्सपीरियंस के साथ अच्छा आदमी बोलता है। तो यहाँ पर कीनस टेक्नोलॉजी इंडिया फॉर्मली जो था एज अ कीनस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से था, अब उन्होंने प्राइवेट हटा दिया है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर कंज्यूमर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीनस टेक्नोलॉजी इज अ लीडिंग एंड टू एंड सोल्यूशन, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी हैव एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट एनेबल अस टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन एट द वेरिएबल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वॉल्यूम। अब ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इनके पास 34 साल का बहुत बढ़िया अनुभव है। 1500 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास। और अगर ग्लोबली प्रेजेंस की बात करें तो लगभग ग्लोबल सर्टिफिकेशन इनके पास 10 हैं। सेटिस्फाइड क्लाइंट अक्रॉस 3 कंट्रीज़, 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर इनके 250 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस 7 इंडियन सिटीज़ के अंदर इनके इतना काम किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके 8 हैं, सर्विस सेंटर इनके 2 हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो मेजर रिक्वायरमेंट थी ना, एक तो एक्सपीरियंस, लगभग 34-35 साल का एक्सपीरियंस है। क्लाइंट को इन्होंने भरपूर काम करके दिया है, वो भी 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर, एक देश के अंदर नहीं, कॉन्टिनेंट्स के अंदर काम करके दिया है।